हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ अर्ली रिटायरमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट का ये उम्र फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों को कभी हजम नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब होता है खुद को काम की जिम्मेदारी से मुक्त करके जिंदगी को खुल के एंजॉय करना। 60 के बाद यानी बुढ़ापा में मेहनत से जमा किया हुआ पैसा से जिंदगी को एंजॉय करना दूर, ठीक से चल फिर पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उम्र में एक इंसान हजारों शारीरिक और मानसिक तनाव से घेरे रहते हैं। अगर सही मायने में जिंदगी को एंजॉय करना है, फिर हमें रिटायरमेंट का यह उम्र को और कम करना होगा। देखिए, सुनने और समझने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सेविंग को बनाए आदत। सब कुछ हमारी आदतों में ही छुपे होते हैं। एक सर्वे के जरिए ये पाया गया है कि अमीरों के सक्सेस की 40% कारण उनके आदतें हैं, बाकी के 60% है मेहनत और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसलिए हमें सेविंग को एक आदत बनाना होगा। बहुत सारे तरीके हैं जिनके मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। मनी सेविंग टिप्स के ऊपर हमने 3 वीडियो बना के रखे हैं। कृपया वीडियोस को देखें और सेविंग को आदत बनाएं। सेविंग को दीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर रिटायरमेंट को समय से पहले हासिल करना है तो आपको वर्तमान से ज़्यादा भविष्य को महत्व देना होगा। बजटिंग को आसान और कारगर बनाने के लिए हम 50-30-20 बजट रूल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप इनकम के कम से कम 20% राशि की बचत करते हैं और बाकी के 80% जरूरत और चाहतों पे खर्च करते हैं। इस विषय के बारे में हमारे पिछले वीडियो में पहले ही डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक पे लाने के लिए ये एक परफेक्ट तरीका है। लेकिन 50-30-20 रूल के सबसे बड़े ड्रॉबैक ये है कि यहाँ सेविंग को सबसे कम प्रायोरिटी दिया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सेविंग कर ही नहीं पाते, 50-30-20 बजट रूल उनके लिए सेविंग को धीरे धीरे आदत बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपकी गोल अर्ली रिटायरमेंट है तो फिर धीरे धीरे सेविंग के 20% को बढ़ा के 50 से 70% तक ले जाना होगा। मतलब आपको इनकम के कम से कम 50% राशि की बचत करनी ही होगी। उसके लिए आप या तो लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें या फिर इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना जल्दी सेविंग की शुरुआत उतना जल्दी रिटायरमेंट। लगभग 20 से 25 साल की उम्र में हम इनकम करना शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट प्लान की शुरुआत जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हासिल करने में सक्षम होंगे, तभी जाके कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैजिक दिखा पाएगा। मैजिक दिखाने के लिए कंपाउंडिंग को 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है: लंबी अवधि, अनुशासन और धैर्य। आज हम एक ऐसा अर्ली रिटायरमेंट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल में रिटायरमेंट अचीव करने में हमें मदद करेगा। हमारा टारगेट रहेगा 40 से लेके 50 की उम्र के अंदर रिटायरमेंट को हासिल करना। देखिए, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। मान ले अगर आप 25 की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको 15 साल का टाइम मिलेगा 40 की उम्र में रिटायरमेंट हासिल करने के लिए, और अगर 50 में चाहते हैं तो 25 साल का टाइम मिलेगा। अब हम देखेंगे कि जल्दी किया हुआ शुरुआत अर्ली रिटायरमेंट को कैसे और कितना इम्पैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी उम्र 25 साल है और आप मासिक 25,000 इनकम करते हैं। 25 की उम्र में ही आप हर महीने इनकम के 50% राशि इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, ताकि 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल को पूरा कर पाए। यहाँ हम मान के चलेंगे कि हर साल आपका इनकम ऑन एन एवरेज 8% बढ़ेगा, इसीलिए हर साल सेविंग्स में भी 8% की वृद्धि होगी। अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। मंथली इनकम है 25,000, इसीलिए शुरुआती सेविंग होगी 12,500, जो है इनकम के 50%। इन्वेस्टमेंट में स्टेप अप यानी सालाना वृद्धि होगी 8%। अब राम को 40 की उम्र में 91 लाख की रिटायरमेंट राशि मिलेगा। यहाँ हमने CAGR 12% कैलकुलेट की है। लेकिन अगर आपने 25 की जगह 30 में रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत किया होता, आपको सिर्फ 10 साल का ही समय मिलता, फिर आपको सिर्फ 37 लाख की रकम मिलता। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5 साल की देरी मैच्योरिटी अमाउंट को आधा से भी काफ़ी कम कर देता है। इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिटायरमेंट की तैयारी करनी होगी।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। रिटायरमेंट की प्रॉपर प्लानिंग करें। प्रॉपर प्लानिंग के बिना कोई भी गोल अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। उदाहरण में हमने देखा कि 10 साल में 37 लाख और 15 साल में 91 लाख की रिटायरमेंट राशि मिलेगी। 40 की उम्र में वो राशि के साथ हमें क्या करना है? सेविंग अकाउंट में डाल के खर्च करते जाना है या फिर से इन्वेस्टमेंट जारी रखना है? अगर खर्च भी करना है तो अधिकतम कितना? ये सब सवालों के जवाब आपको प्लानिंग के समय ही निर्धारित करना होगा। चलिए रिटायरमेंट का प्रॉपर प्लानिंग समझने के लिए पिछले उदाहरण को कंटिन्यू करते हैं। 25 की उम्र में अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने के लिए आपने सेविंग के 25% अमाउंट का एक पीपीएफ अकाउंट शुरू किया और बाकी के 75% राशि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू किया। इक्विटी में निवेश करने के लिए निफ्टी 50 सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। 25% सेफ इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में आपको मिला 7.5% की सीएजीआर, जो 15 साल में मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा लगभग 15 लाख रुपए। 75% अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 की सीएजीआर 13% के साथ 15 साल में मैच्योरिटी मिला लगभग 75 लाख। 40 की उम्र में आपके पास है कुल 90 लाख रुपए। अब यही पैसों से आपको आगे की जिंदगी टेंशन फ्री होके एंजॉय करना है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका पैसा बढ़ते भी रहेंगे और आपकी जिंदगी की गाड़ी खुशहाली से चलता भी रहेगा। अब हम ये हिसाब लगाकर देखेंगे कि आज से 15 साल बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका मासिक खर्च कितने होंगे। 7% की एवरेज इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो होता है 35,000 रुपये, जो कि अब सिर्फ 12,500 रुपये है। पीपीएफ से मिला हुआ 15 लाख रुपये आपको इमरजेंसी फंड के जैसे एफडी करके रखना है, जो आप कभी भी जरूरत में विथड्रॉ कर पाए। लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसे को एक साथ विथड्रॉ नहीं करना है। 75 लाख में से हर महीने 35,000 रुपये आप विथड्रॉ करते जाएंगे आपके मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, जो हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगा भी। ये विथड्रॉयल अमाउंट बिल्कुल सेफ है क्योंकि निफ्टी 50 की 13% सीएजीआर के हिसाब से 75 लाख रुपये हर महीने आपके लिए 78,000 रुपये जनरेट करेगी। सेम कैलकुलेशन आप 10 साल के हिसाब से करके देखिए, टेंशन फ्री होके जिंदगी तो चल ही जाएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ अर्ली रिटायरमेंट के यही मतलब है कि आपका खर्चों के लिए आप नहीं, आपके पैसे काम करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।